नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर का रहने वाला हूँ। मुझे एक बात सूझी आज, क्योंकि कई सालों से ये बात मैं सुनते आ रहा था और एक मन में डर भर गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे वीडियो के माध्यम से आप तक के पहुँचाऊँ, क्योंकि ये डर सिर्फ मेरे मन के अंदर ही नहीं, उस एरिए में चाहे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट हो चाहे डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग हों, सबके मन में ये डर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडौरी जिलों में प्रस्तावित बांध परियोजना की। एक ऐसी परियोजना जिसे विकास का नाम दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस विकास की कीमत कौन चुका है। यह बांध परियोजना अपर नर्मदा बेसिन से जुड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि इससे सिंचाई बढ़ेगी, पानी की समस्या हल होगी और बिजली उत्पादन होगा। लेकिन इसी के साथ हज़ारों लोगों के जीवन में अस्थिरता और डर भी पैदा हो गया है। इस परियोजना की शुरुआत दोस्तों साल 2001 में हुई थी, जब इसे नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी NVDA ने मंजूरी दी। तब से लेकर आज तक यह परियोजना कई बार विवादों में रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बांध से लगभग 18,616 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलने की बात कही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ लगभग 2,437 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आ सकती है। इसका मतलब करीब 27 गांव और 6,600 से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इनमें बड़ी संख्या आदिवासी समुदायों की है, जो पूरी पीढ़ियों से जंगल, नदी और जमीन पर निर्भर रहे हैं। जब जमीन जाती है ना, तो सिर्फ खेत नहीं जाती, घर, रोजगार, संस्कृति और पहचान बिल्कुल। अब सवाल उठता है, क्या सरकार को आदिवासियों की जमीन लेने का अधिकार है? भारतीय कानून साफ कहते हैं, बिना सहमति और बिना न्याय की जमीन नहीं ली जा सकती। कानून के हिसाब से LARR एक्ट 2013 के अनुसार जमीन लेने से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन जरूरी है। उचित मुआवजा देना अनिवार्य है और पुनर्वास की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में पेश एक्ट 2019 से 96 PESA पैसा एक्ट 1996 कहता है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती। यह योजना लाई गई थी गाँव में और गाँव के हित के लिए, जहाँ पे ST SC के लोग ज़्यादातर रहते। वही वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार जब तक आदिवासियों के वन अधिकार मान्य न हो, तब तक स्थापन रहता नहीं। तो फिर सवाल यह है, अगर ग्राम सभा की सहमति नहीं है, अगर अधिकार तय नहीं हुए हैं, तो क्या यह बांध परियोजना बननी चाहिए? कानून कहता है नहीं। ये वीडियो किसी विकास का विरोध नहीं है, यह सवाल है कि विकास इंसान को उजाड़ कर होना चाहिए। दोस्तों, विकास तभी सार्थक है जब हम लोगों को साथ लेकर चले, ना कि उनके पीछे छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि आदिवासियों और ग्रामीणों की आवाज़ सुननी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को साझा करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और जुड़े रहें सच और संविधान की आवाज़ के साथ। धन्यवाद।